वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में चेयरमैन हैं उर्दू बाज़ार के, और बहुत सारी बातें आज जो हैं वो हमने सर से करनी है। और सर जो हैं वो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उर्दू बाज़ार में जो किताबें हैं वो शॉर्ट हैं, मुस्तकबिल मेमारों के साथ जो है वो खेला जा रहा है। तो वेलकम करते हैं सर को। सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? किस हवाले से जो है ये शॉर्टेज है उर्दू बाज़ार में, और कहा जा रहा है कि 10वीं जमात का जो कोर्स है वो शॉर्ट हुआ हुआ है, थोड़ा सा इस बारे में बताएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाली सिर्फ 10वीं क्लास की नहीं है, 1 क्लास से लेके और मैट्रिक क्लास तक बुक शॉर्ट है। सही। 70 से 80% बुक्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सही। अच्छा, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जैसे एक तो सबसे पहले हमें के इलेक्ट्रिक ने बड़ा परेशान किया। जी जी। ठीक है, अगर 10 घंटे वर्किंग आवर है तो 8 घंटे हमें लाइट नहीं मिलती। सही। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ हमारे पब्लिशर जो चंद हैं वो गुज़िश्ता सालों से डिफ़ॉल्टर थे और वो अपनी रॉयल्टियाँ नहीं भर सके। जी जी। उनका इस साल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ जी, और उनकी वजह से हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही। जिनके एग्रीमेंट नहीं हुए तो आया उनकी बुक छापेगा कौन, ये सवाल तो मेरा भी है जी। और जी इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा गुज़िश्ता कई सालों से अगस्त में सेशन चला गया था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो अप्रैल में सेशन आ गया। अब किसी की कोई तैयारी नहीं थी, और अभी तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं वो 80% मार्केट में। सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी तक अवेलेबल नहीं है। सही। और उसकी वजूहत बहुत सारी बताई जा रही है, जैसे पेपर की शॉर्टेज के हवाले से ये और मामलात हैं। हाँ। इलेक्ट्रिक की वजह से। और बस मैं क्या बताऊं, हालांकि ये तैयारी हमारी नवंबर दिसंबर में होनी चाहिए। एलोकेशन हो जाती है, उसके बाद 4 से 5 माह लगते हैं प्रिंटिंग में। अभी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद उम्मीद है। तो सर वालिदैन और जो असातिज़ा हैं या जो बच्चे हैं उनका क्या कहना है? ज़ाहिर परेशानी तो हो रही होगी, 10वीं जमात की बुक्स नहीं है, 2 महीने हो चुके हैं, नया तालीमी साल जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। और उर्दू बाज़ार में अगर इस तरह से शॉर्टेज होगी तो मेरे जहन में तो यही आता है कि फिर जो बच्चे हैं वो जाके किताबें कहाँ से ख़रीदेंगे। बिल्कुल सही कह रही है आप। मसला यही है ना, देखें गवर्नमेंट की बुक से गवर्नमेंट की जो मकसद इनके पब्लिशर है, रजिस्टर्ड पब्लिशर, हाँ, वो बुक्स छाप के देंगे तो बाज़ार में आएंगी। हाँ। अच्छा, हमारे सिंध के अंदर जो इनके रजिस्टर्ड पब्लिशर है, तो अगर उनको एक बुक्स एक शख्स का अगर 1 लाख अलॉट है, तो मैं गुज़िश्ता कई सालों से एक आवाज़ उठा रहा हूँ कि खुदारा आप 10 पब्लिशर को 10-10 हज़ार दे दें, 5 पब्लिशर को 20-20 हज़ार दे दें, ताकि ये शॉर्टेज नहीं होगी। जब तक इनका कंपटीटर नहीं होगा उस वक्त तक बुक्स मार्केट में जल्दी नहीं आ सकती। और मेरा ये भी सवाल है कि जो इनके पास रजिस्टर्ड पब्लिशर है, आप उन रजिस्टर्ड पब्लिशरों को इनकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब आपस में बाइफिकेट कर दें। एक पब्लिशर को एक बुक्स नहीं दें, और जो इनके पब्लिशर है एक बुक्स को, फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, मतलब बायो9 है, बायो9 एक पब्लिशर को लॉट है, मैथ9 है, इंग्लिश9 है, ये जो भी बुक्स है एक पब्लिशर को लॉट है। अगर इनको 5-5 पब्लिशर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो ये शॉर्टेज कभी भी नहीं होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी गवर्नमेंट को, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को रॉयल्टी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जब 5 पब्लिशर कंपटीटर बन जाएंगे तो जो आखिरी 20 हज़ार छाप के लाएगा तो फिर जो पहला वाला वो सेकेंड एडिशन ले लेगा। राइट। ठीक है। हमारे और सूबों के अंदर लाखों की तादाद में बुक्स छपती हैं। सही। हमारे सिंध के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है कि इनके सिलेक्टेड और सिर्फ गिनती के पब्लिशर है जो रजिस्टर्ड है, और इन्होंने ही आपस में बंदर बांट किया हुआ है। अगर ये पब्लिशर नहीं बढ़ाएंगे तो ये बुक्स का मसला आज 77 साल में नहीं हल हुआ। 53 साल हो गए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को बने हुए, और आज दिन तक टाइम पे बुक्स नहीं दे सके। सही। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। सही कह रहे हैं, बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। सर दीगर और क्या चैलेंजेस हैं अभी आप लोगों को? वहाँ पर लोड शेडिंग का भी सामना है, कारोबार सुना है आप लोगों का मुतासिर हो रहा है? जी बिल्कुल, लोड शेडिंग का तो इतना बड़ा सामना है कि हमारा उर्दू बाज़ार को बने हुए 70 साल हो गए तकरीबन, आज दिन तक कभी लोड शेडिंग नहीं हुई। अच्छा। और 100% बिलिंग है, और उसके बावजूद KE से ऊपर GM से और कई लोगों से मेरी मुतअद्दिद बार मीटिंग हो चुकी है। वो कहते हैं कि एक फीडर में 15 PMT है। बोला जी अगर 2 PMT में गड़बड़ है या लॉसेस है या चोरी है, ये कुंडा है, ये बिलिंग नहीं है, तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। अब ज़्यादातर रेजिडेंशियल की कंप्लेन है। ताजिर तो देखें जी, हर ताजिर यही चाहता है कि आज बिल आए और अभी भर दूँ,
क्योंकि हमें तो ये आज दिन तक समझ नहीं आई कि कई आज आप बिल नहीं भरेंगे उससे पहले आपको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और वो आके लाइट काट जाते हैं। तो आखिर वो कौन से लोग हैं जिनका ये हमें कहते हैं कि भाई 3 करोड़ पे बिल चढ़ गए, 2.5 करोड़ पे बिल चढ़ गए, तो आखिर उनकी लाइट क्यों नहीं काटते, उनके मीटर क्यों नहीं काटते? क्या आखिर ताजिर जो है मुल्क की इकॉनमी को चला रहा है, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है, तो ताजिर को ही तकलीफ देना। अब सारा दिन बैठते हैं, उसके बाद 8 घंटे अच्छा, लाइट ना जो होना। वालिदैन आते हैं, बच्चे आते हैं, जो असातिज़ा आपके पास आते हैं, किताबों के शौकीन अफराद आपके पास आते हैं, तो उनको परेशानी का सामना नहीं होता? वो किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इतनी परेशानी है कि हमें इतनी शर्मिंदगी होती है। बास माँ बाप बड़े दूर से आते हैं और अपनी कच्ची जॉब वाले और छुट्टी करके आते हैं, 5-5 दफ़ा वो आ जाते हैं। उसके बावजूद जब बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हम उनको तो सर क्या वजूहात हैं उर्दू बाज़ार में इस तरह से लोड शेडिंग की? आप कह रहे हैं कि जी इतना टाइम हो गया, कभी लोड शेडिंग नहीं हुई, आप लोग 100% जो है वो आपकी बिलिंग है, तो आप लोगों ने उसके ऑल्टरनेट वालिदैन की, असातिज़ा की, स्टूडेंट्स की सहूलियात के लिए जनरेटर वगैरह या कोई चीज़ों के इंतजामात नहीं किए हुए? नहीं किए हुए, जनरेटर वगैरह किए हुए, हमने सारा सिस्टम किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सारा दिन लाखों रुपए का पेट्रोल फील जल रहा है। सही, सिर्फ शोर ही शोर होता है बाजार में, इतने जनरेटर हैं। हाँ। अच्छा चले, हम तो फिर भी सरवाइव कर लेते हैं। सही, लैथ मशीन वाले हो गए, टायर मार्केट, ये सारी हमारे से जुड़ी हुई है ना। जी जी, वो बेचारे बड़े परेशान हैं क्योंकि उनकी हैवी मशीनें हैं, वो नहीं चलती। सही। तो बहरहाल हमारे तो कारोबार को चले, आपका जो कारोबार है वो मुतासिर है, आई होप कि अल्लाह ताला जो है वो सिचुएशन बेहतर करे। बट ये बताएं कि जो कोर्सेज जो शॉर्ट हुए हैं वो कौन कौन सी जो क्लासेस हैं, उनके जो किताबें हैं वो शॉर्टेज है उर्दू बाज़ार में, और फिर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं और पीछे से आप लोगों को क्या कहा जाता है कि भाई नया तालीमी साल शुरू हुए, 2 माह गुजर गए लेकिन अभी तक किताबें जो है वो पूरी नहीं आई? भाई बात ये है कि 1 क्लास से लेके और मैट्रिक क्लास तक बुक शॉर्ट है और स्टूडेंट बहुत परेशान है क्योंकि बुक्स मिलती नहीं है और स्कूल वालों को उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। माँ बाप भी इसी तरह सफ़र कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं।